अभी तक सुना था दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक किया जाए, उससे किसी को नुकसान ना हो, उससे सार्वजनिक काम में कोई दखल अंदाजी ना हो, सरकारी काम में कोई दखल अंदाजी ना हो, तो विरोध प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक आप अपना विरोध जताइए, शांतिपूर्वक आप आंदोलन कीजिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं होती, कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता। ये अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे, सब सुनते आ रहे थे, मगर उत्तर प्रदेश में लग रहा है ये जो पूरा कानून है या ये जो पूरा अभी तक लॉ फॉलो किया जा रहा था, ये अचानक से बदल चुका है दोस्तों। क्योंकि उन 300 लोगों को नोटिस थमाया गया है पुलिस की तरफ से, जिन 300 लोगों ने आरोप है जिन पर कि उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर काली पट्टी बांधते हुए वक्फ कानून का विरोध किया। वक्फ कानून इसलिए बोल रही हूं क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून में तब्दील हो चुका है दोस्तों। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उन लोगों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की गई है। ये ऐसे वक्त में विरोध किया जा रहा है दोस्तों, ऐसे वक्त में ये नोटिस थमाया गया है जिस वक्त वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और कई नेता चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे हैं। उस वक्त में 300 लोगों को नोटिस थमाया जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, यूपी से सामने आया है। आगे तक बने रहिएगा दोस्तों, पूरा मामला बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ये चौंकाने वाला है जो सामने आया है। उत्तर प्रदेश से लेकर ऐसी खबरें सामने आना ये ज्यादा हैरान नहीं करती, क्योंकि बार बार इस तरीके की या इससे जुड़ी कुछ खबरें आती ही रहती है। मगर ये चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने विरोध किया या जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कानून का विरोध किया है, कानून पर अपनी आपत्ति जताई है, नाराजगी जाहिर की है सरकार के साथ, उन लोगों को नोटिस थमाया जाना इसलिए हैरानी की बात है क्योंकि उनकी पहचान सीसीटीवी के जरिए हुई है। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि ऐसे लोगों को भी नोटिस थमा दिया गया है और 2 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है, जो लोग काली पट्टी पहनकर पहुंचे भी नहीं थे या जिन्होंने विरोध भी नहीं जताया। ये भी आरोप है पुलिस के ऊपर। मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं कि पूरा मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिस खबर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये मामला है। मुजफ्फरनगर जिले में अधिकारियों ने वक्फ कानून का विरोध करने वाले लोगों को, तकरीबन 300 की संख्या जिनकी बताई जा रही है, उनको नोटिस जो है थमा दिया। ये कार्यवाही उस समय होती है जब ये लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में काली पट्टियां पहनकर पहुंचे थे। असंतोष इन्होंने इस बिल के खिलाफ व्यक्त किया। पुलिस के एक अधिकारी का कहना था कि 6 अप्रैल की ये बात है, 6 अप्रैल 2025 की, जिस दिन ये जानकारी सामने आती है, हर प्रदर्शनकारी से 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने की मांग की जाती है। ये घटना जो है दोस्तों हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ विधेयक के बाद होती है, जिसे लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उन्होंने मुजफ्फरनगर की अलग अलग मस्जिदों में शुक्रवार की यानी जुम्मे की नमाज के दौरान अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। और ये जो विरोध है वक्फ कानून के खिलाफ था, जिसे संसद ने 4 अप्रैल 2025 की सुबह मंजूरी दी थी। इस विधेयक को लेकर 13 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद राज्यसभा में भी ये पास हो गया था और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसको कानून बना दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है, जिसके बाद ये कार्यवाही शुरू हुई है। खबर है कि हर एक आरोपी को, जिनको नोटिस थमाया गया है, उनको कोर्ट आने के लिए कहा गया है, अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है और 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जमानत अगर लेनी है आपको तो आपको 2 लाख का बॉन्ड जो है वो भरना पड़ेगा। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया उनमें मदरसा महमूदिया के प्रिंसिपल नईम त्यागी भी शामिल हैं, जिन्होंने काली पट्टी पहनी ही नहीं थी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिन्होंने काली पट्टी पहनी ही नहीं उनको भी नोटिस थमा दिया पुलिस ने। ये भी दावा है दोस्तों। अब सोचिए कितना चौंकाने वाला दावा है, कितने सवाल खड़े करता है फिलहाल के लिए। देखिए, ये जो कदम है
इससे लखनऊ, संभल, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद और शामली समेत कई मुस्लिम बहुल जिलों में एक तरीके से कहा जाए तो बेचैनी फैल गई है, क्योंकि बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रशासन ने भी भारी सुरक्षा तैनात कर दी है और अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी करके 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये जो कदम है शांति बनाए रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विरोध के तरीके को लेकर पुलिस ने कहा कि ये एक संगठित प्रयास था जिसे गंभीरता से लिया गया, यानी पुलिस का कहना है एक संगठन बनाकर ये कोशिश की गई कि विरोध जताया जाए। हो सकता था इससे किसी को नुकसान भी पहुंच जाता, और अगर ऐसा कुछ होता, माहौल तनावपूर्ण होता, उसको रोकने के लिए ये कार्यवाही करनी जरूरी है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस बिल को या जिस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की बात कही जा रही है लगातार, अगर उसका विरोध काली पट्टी हाथ में पहनकर प्रतीकात्मक तौर पर मस्जिद में विरोध भी नहीं किया जा रहा, काली पट्टी पहनकर पहुंचे हैं लोग नाराजगी जाहिर करने के लिए, तो उनको नोटिस थमा दिया गया है। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे, ये तो सवाल है देखिए हमारा, कि क्या वाकई में यही देश का कानून कहता है? क्या वाकई में ये सही है? किस एंगल से ये सही है? सवाल है ये दोस्तों, और बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ये जो खबर है कहती है कि मुजफ्फरनगर के अधिकारियों ने इस विरोध को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्यवाही शुरू की। इन प्रदर्शनकारियों की पहचान की गई, उन्हें नोटिस जारी किया गया। ये जो घटना है राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहस का हिस्सा बन गई है, क्योंकि विपक्षी दल जैसे कांग्रेस हो गया या एआईएमआईएम हो गया, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इनकी तरफ से सरकार पर इस विधेयक को लेकर निशाना साधा गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती भी दी है ओवैसी ने। इसके अलावा उनका ये तर्क है कि विधेयक जो है वो इस्लाम की प्रथा का अभिन्न अंग होने वाली वक्फ व्यवस्था पर हमला है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये विधेयक गरीब मुस्लिमों और महिलाओं के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के हितों में कहीं ना कहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में ये जो घटना है, स्थानीय स्तर पर भी इसको लेकर तनाव देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मुजफ्फरनगर की घटना जो है दोस्तों, इस सरकार के इरादों पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि धार्मिक आजादी, सरकारी नीतियों या कानून का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करना भी क्या अब अपराध हो गया है? सवाल ये खड़ा हो रहा है। क्या ये भी अब एक गुनाह हो गया है? सवाल ये खड़ा हो रहा है। कितना सही है और कितना गलत है, सवाल है। देखिए, ये जो विधेयक की बात करेंगे, ये विधेयक 2024 को संसद में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। सरकार का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा, जटिलताओं को दूर करेगा। जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था मुस्लिम समुदाय के लोगों को, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको लेकर आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ओवैसी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की जो याचिकाएं हैं वो तो पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, सबके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये खबर सामने आना कि 300 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है और ये कहा गया है कि आपको 2 लाख का बॉन्ड, जमानत बॉन्ड भरना पड़ेगा। फिलहाल ये बहस का विषय बन गया है पूरे देश भर में और इसी पर चर्चा हो रही है। जितने भी सवाल इस खबर के बाद उठते हैं दोस्तों, उन तमाम सवालों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।